ज़िंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। पहले तो मुफलिसी की ज़िंदगी, टेलर हैं, एक छोटी सी शॉप है, उससे अपनी जीविका चला रहे हैं। और फिर उनका घर आप देख सकते हैं कि कैसा घर है। शादी हुई, 4 बच्चे हुए और चारों बेटियां पैदा हुई। कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं, लेकिन जब उन्हें कोई बीमारी घेर ले तो किस तरीके से ज़िंदगी बसर होती है, उसका एक नमूना दिखाते हैं हम आपको। ये मकान है अल्ताफ जी का। मोहम्मद अल्ताफ है, इनकी एक टेलरिंग की शॉप है, हम आपको दिखा रहे हैं। टेलरिंग की शॉप है। कब से वहाँ पे शॉप चला रहे हैं आप? वहाँ तो करीब हमें हो रहे 20-22 साल हो रहे। अच्छा। जी जी। कब शादी कब हुई आपकी? शादी हमारी हुई थी 2012 में। जी ये इतना ही बड़ा वो है पोर्शन जिसमें आप रहते हैं? जी, ये 3 शेड हमारा। तीन शेड। जी और एक कमरा आपके भाई का है, उधर उधर छोटे भाई रहते हैं, और दूसरे साइड में आपके। जी, तीसरा तो बेड। ये हिस्सा है आपका जिसमें आप, आपकी बीवी और ये चारों बच्चियां आपकी जी रहती हैं। चार लगातार 4 बेटियां पैदा जी हुई। जी जी जी। 4 बेटी जो है पैदा हुई जो 2000, एक 14 में हुई जो, और एक 16 में हुई जो, उसके बाद जो एक 19 में जो, और एक 21 में जो। जी जी। जो आपकी ये सबसे बड़ी बेटी है? जी, सबसे बड़ी बेटी तफसीर फातिमा है इसका नाम। सबसे बड़ी बेटी तफसीर फातिमा इसका नाम है। तो इसका इलाज जो है पीजीआई में चल रहा है इलाज जो है। तो इसको क्या हुआ था इसको? सबसे पहले थैलीसीमिया की बीमारी हुई। सबसे पहले कब पता चला आपको इसको थैलीसीमिया? सबसे पहले हमें 2019 में पता चला, मतलब कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद पहले हमें शुरुआत में इसके ब्लड नहीं बनता हुआ, तो उसकी वजह से वीकनेस हो रही जी है। जी जी। तो हमें रेफ़र कर दिया असल में कि आप जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज ले जाइए, या तो पीजीआई ले जाके इसके बोन मेरो की जांच करवाइए। बोन मेरो की जब जांच हमने करवाई तब उसके बाद पता चला हमें क्लियर कि इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने बताया कि जो। अच्छा। तो उसमें करीब बताया कि एस्टिमेट बना के दिया कि करीब 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा होगा जी। हाँ। तो जो कि 15 लाख का एस्टिमेट हमारे पास मौजूद है जो। तो अब इस लायक हम हैं नहीं कि हम 15 लाख रुपए अपने पास से लगा सके जो। हमारी इतनी इनकम ही नहीं जो है। बस ये कि ऐसे ही इलाज चल रहा है जो, वहीं से जो। और मैंने इसका इलाज बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही है, डॉक्टर ने बताया। जब बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा तब ये ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने बताया। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बेटी को क्या परेशानी? दूसरी बेटी हमारी ये तीसरे नंबर वाली है, करीमा राजा हुसैन। बेटे ये। ये करीमा हुसैन है सलमा जो। हाँ। तो इसका जो है पूरी फैमिली के स्कैनिंग जांच हुई थी, स्क्रीनिंग जांच जो है। स्क्रीन जांच होने के बाद मतलब मैचिंग जांच होती है, बोन मेरो किसका मैच कर रहा है। तो इसका करीमा हुसैन का मैच कर रहा है, और ये हलीमा हुसैन इसका मैच कर रहा है। तो डॉक्टर लोगों ने इसको इसको प्लान बनाया है ट्रांसप्लांट के लिए कि इसका इसके सेल जो है इसमें डाले जाएंगे तफसील फातिमा में जो है। तो इसकी भी तबीयत 1 साल से ख़राब चल रही है। इसको क्या हुआ? जी, इसको भी असल में जो है प्रॉब्लम वही नज़र आ रही है जो है। अच्छा। जी जी। ब्लड नहीं बन ब्लड नहीं बन पा रहा, एनीमिया है इसको है जो है। जी। और ये दोनों बेटियां और इनको। जो तीसरी बेटी हमारी है, ये दूसरे नंबर वाली बेटी क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम बताओ। खुसरबी। ये इसको क्या है? जी, इसको भी अभी 2024 में खून चढ़वा चुके हैं जी। इसको भी जी जी। तो वही डॉक्टर ने दिक्कत इसको, शुरू हुई। जी जी, तो डॉक्टर ने भी इसको भी रेफर कर दिया था कि आप वहीं एक मरतबा बोन मेरो की जांच करवा लीजिए मेडिकल कॉलेज में है, तो पीजीआई में जो है। तो अब एक ही इलाज हम नहीं करा पा रहे हैं बच्ची का जो है, तो दूसरे ही लेके आ गए। बोला इन लोगों का अभी इलाज भी नहीं शुरू हो जी, पाया। इलाज नहीं, सिर्फ बड़ी वाली का शुरू हो गया इलाज जो। बड़ी वाली का इलाज जो है वहीं से शुरू हो गया पीजीआई से। पीजीआई से। जी, अभी इसका हम नहीं करा तो पा रहे। इसके इसके हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ता होगा? नहीं, 15 दिन पे नहीं, ये है कि मतलब जो है महीने 2 महीने में चढ़वाना अच्छा, पड़ता अभी अभी वो उस नौबत नहीं आई है, बस लोगों के जो है हर 15 दिन पे है। नहीं नहीं नहीं, 1 महीने में मान के चलिए चढ़वाना पड़ता है जी। 2 यूनिट। जी, 2 यूनिट चढ़ना पड़ता तो है। कहाँ वहीं चढ़वाते हैं? नहीं जी, आप जैसे जानने वाले हमारे हैं, कहीं बेइज्जत करवा देते हैं तो वहीं चढ़वा देते हैं अच्छा। जी। जी अच्छा, वो टैबलेट भी चलती होंगी जी। आयरन जी, आयरन कम की। करने वाली? जी जी, आयरन की दवा चलती है, कैल्शियम की दवा चलती है, और भी 3-4 दवाइयाँ चलती हैं वहीं पीजीआई की जो। जी जी। तो इन दोनों बच्चियों का अभी मतलब कोई अभी आगे जो है इनका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो नहीं पाया? शुरू हो पाया असल में जो कुछ। स्कूल कोई जाते हैं चारों में? हाँ, स्कूल तो ये जाती थी, बड़ी वाली भी जाती थी और ये भी जाती थी जो। हाँ। तो स्कूल में असल में वीकनेस की वजह से मना कर दिया कि ये लोग वहाँ एक दो मरतबा चक्कर इनको आ गया असल में दोनों को जो। तो वहाँ से स्कूल के बच्चे इनको घर छोड़ दिए कि स्कूल मत भेजिए जे, और नहीं कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम लोग क्या जवाब देंगे जे।
कमाने वाले आप ही हैं घर में जो असल में 4 बच्चे हमारे हैं और बीवी हमारी है, हमें, और जो है वालदा हमारी हैं जी। वो वालदा का भी आँख का इलाज चल रहा, आँख में परेशानी उनको है, आँख में जो है मोतियाबिंद है जी। अच्छा, बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए आपको कितना 19 लाख रुपए बताया? नहीं, 15 लाख रुपए का एस्टिमेट बना के दिया है 2024 में जी। ये है कि ये बढ़ता रहता है जो। तो कोई सरकारी मदद के लिए आपने कभी? मदद के लिए हमने जो अप्लाई किया था सर में जो संसद साहब को जो, तो यहाँ से कुछ करीब 4 लाख रुपए पास हुआ था, उसी से दवाई चल रही है। अच्छा, उससे दवा चल रही है। दवा चल रही नहीं, वो पैसा है 4 लाख रुपए? उसी में है असल में, वहीं आता है ना असल में, पीजीआई में आता है जी, पीजीआई अकाउंट में आता है जो रेफर होगा जी। तो वहीं पे रहता है, जब हम दवा लेने आते हैं तो उसी से कटता रहता है जो। बाकी हमें अगर दवा की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि, तो हमको बाहर से लेनी पड़ती है जी। जी तो ये ट्रांसप्लांट वहाँ बताया कि मतलब हो सकता है इसी बच्चे, छोटी वाली बच्चे से, तो ये खुद बीमार हो गई हैं तो? हाँ, इसका करीमा हुसैन का असल में मैच कर रहा है जो, तो ये खुद ही बीमार हो गई जो जी। फिर भी हम कोशिश में हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाए जो है, और हम अपनी बेटी को जो है भाई अल्लाह के रहम करम से बचा लें भाई, अल्लाह ताला बचाने वाला जो है। तो ये 4 बच्चियां हैं इनकी, आप देख सकते हैं। पहली बड़ी बेटी को थैलीसीमिया के बारे में पता चला कि इसको थैलीसीमिया है। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों में ब्लड बनना बंद हो जाता है, कुछ वक्त के बाद बहुत उनके वो एनीमिक हो जाती हैं, ब्लड बहुत कम हो जाता है, फिर उनको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। एक बेटी को हुआ और इसमें लगातार इस परेशानी आगे चलकर बढ़ती जाती है। तो पहले इनके बड़ी बेटी को हुआ था, पीजीआई में दिखाया तो पता चला कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और उसके लिए छोटी बेटी का जो है वो बोन मेरो मैच कर रहा था, लेकिन 15 लाख रुपए। और इनकी जो हैसियत है वो आप देख सकते हैं, एक टीन शेड के नीचे ये रहते हैं, पेशे से टेलर हैं। कितना महीने में कमा लेते हैं? अब वो असल में बेटी की हम टाइम दुकान पे टाइम ही नहीं दे पाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे दुकान जाते हैं, इनको जूस पिलाना है, दवा खिलाना है, फिर उसके बाद हम फिर आ जाते हैं जल्दी से, मतलब 7-8 बजे वापस आ जाते हैं। तो हम कस्टमर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसी वजह से कोई इनकम एग्जैक्ट नहीं कि इतनी इनकम हो जाती है। तो उस छोटी सी टेलिंग शॉप हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये इनकी टेलिंग शॉप है, और उससे ये किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ज़िंदगी बसर कर लेना तो आसान होता है, लेकिन जब कोई ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं तो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब बड़ी बेटी का ट्रांसप्लांट का जो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराना ही एक बड़ी मशक्क़त का खेल था, उसकी ये कोशिश कर रहे थे। उसी बीच में दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, 4 में से 3 बेटी इस थैलीसीमिया नामक खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं। अच्छी बच्ची हमारी है जो है, तो इसको वाइटनेस हो गया है गले में जो है, ये दिख रहा है जो है, तो इसका भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं जो है। और एक साल पहले हमने दिखाया था डॉक्टर पंकज साहब को जो है, तो इलाज उसी उन्हीं का चल रहा है जो है। अब इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम चारों बच्चियों का इलाज कराएं जो है। जो कि ये हमारे पास वहाँ की जो बुक रखी हुई है, ये पीजीआई की बुक है जो, ये पीजीआई की बुक है जो है, इसमें डायग्नोसिस जो है फैंकोनी एनीमिया बताया है जी, इसको जो है तफसीर फातिमा को जो है जी। और उसके बाद एक हमें अभी 26,000 की जांच लिखी है, तो जांच भी हम नहीं करा पा रहे हैं। कितने की? 26,000 रुपये की जांच लिखी है, वो इसकी जांच होगी, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं इसको बीमारी हो, इसी वजह से 26,000 की जब जांच कराएंगे तभी क्लियर होगा, तब बोन मेरो ट्रांसप्लांट का प्लान बनेगा जो है। और ये हमारे पास ये वहाँ का एस्टिमेट है जो है, ये 15 लाख रुपए का एस्टिमेट है जी। ये 15 लाख रुपए का एस्टिमेट 2024 में हमें बना के दिया है, तो इसी से पैसा हमारा पास है। ये कौन सी जगह है जहां आप लोग रहते हैं? ये बाराबंकी से करीब 6 किलोमीटर दूर शहापुर के पास सुरसंडा गिराम सुरसंडा है, वहीं पे हम रहते हैं जी। तो आप को पूरी खबर दिखाने का मतलब ये है कि किस तरीके से लोग जिंदगी जी रहे हैं, और अगर बहुत से लोगों को ये रहता है कि हम किसी के काम आ सकें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो अब ऐसे जेन्युइन लोगों की मदद करिए। शायद ऊपर वाला भी आपकी मदद से खुश हो और आपके दिल को सुकून दे। ये अभी फरवरी में हम दिखाने गए थे, 16/2/26 को हम दिखाने गए थे, तो ये हमारी बेटी को 4.9 मतलब खून है जो है, ब्लड है जो, तो डॉक्टर साहब ने 1 यूनिट चढ़वाने के लिए कहा था, तो हम नहीं चढ़वाया पाए अभी तक, तो फिर और कम हो गया है, 4.3 हो गया है, तो अब हमें 2 यूनिट चढ़वाने पड़ेंगे जो।
तो उसके लिए हम परेशान है कि कहीं से कहीं एडजस्ट हो जाए। तो अंकुर भाई से बात हुई थी, अंकुर भाई ने कहा कि आप परेशान ना होइए और हम आपकी मदद करेंगे पूरी तरीके से जी। जो भी आपको खून लगेगा हम बच्ची को देने के लिए तैयार हैं जी। और अंकुर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और बहुत हिमायतमंद आदमी है और बहुत नेक आदमी है। उनकी जितनी तारीफ करे तो हमारे लिए बहुत ही कम है। अंकुर माथुर जिनको आप जानते हैं, जो पहले भी आपकी मुलाकात करा चुके हैं, एक सोशल वर्कर हैं और 14 बच्चों को थैलीसीमिया से ग्रसित 14 बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा है, जिनका लगातार ट्रीटमेंट में वो मदद करते हैं। तो आप भी अगर किसी तरीके से किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो अंकुर क्या करते हैं कि बाराबंकी का जो जिला अस्पताल का ब्लड बैंक है, वहाँ हर महीने की 23 तारीख को एक ब्लड कैंप लगाते हैं और उस कैंप में वो उनके मिलने वाले उनको सबको वो इनवाइट करते हैं और लोग ब्लड देते हैं। इसके बदले में वो जो थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनको ब्लड देने का काम करते हैं। तो आप भी इस सफ़र में शामिल हो सकते हैं, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे द पॉलीग्राफ।